सीएमए वाले स्टूडेंट्स, लास्ट 90 डेज प्रिपरेशन प्लान मैं आपका बनवा के देने वाला हूं। अगर आप इंटर में हैं या फाइनल में हैं, पहली बार एग्जाम दे रहे हैं या रिपीट कर रहे हैं, इस वीडियो को पूरा देखें। इट विल हेल्प यू टू प्लान योर इंटायर 90 डेज फॉर योर प्रिपरेशन इन ऑर्डर टू हेल्प यू पास इन वन अटेम्प्ट। आने वाला अटेम्प्ट में पास कैसे हो जाए, इसके ऊपर फोकस करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आपको सबसे पहला काम अभी ये करना है कि ग्रुप 1 देना है कि ग्रुप 2 देना है कि दोनों देना है। इसके लिए देखिए, जनरली बच्चों का ये मिस्टेक एक देखा जाता है कि वो ऐसे प्लानिंग कर रहे होते हैं कि फर्स्ट ग्रुप देंगे और सेकंड ग्रुप का 2 पेपर देंगे, फर्स्ट ग्रुप देंगे सेकंड ग्रुप का 1 पेपर देंगे, सेकंड ग्रुप देंगे फर्स्ट ग्रुप का 2 पेपर देंगे। दैट्स द फर्स्ट मिस्टेक दैट यू आर डूइंग। आपको क्या तो पूरा ग्रुप देना है या तो कुछ नहीं देना है। ठीक है, ये नहीं करना है कि एक ग्रुप देंगे और 2 पेपर दूसरा का दे देंगे। इससे पास होने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाता है, क्योंकि टाइम आपके पास लिमिटेड होता है। उस टाइम को अगर आप इस 6 में डिवाइड करोगे तो आपके पास पर यूनिट टाइम कम हो जाएगा। तो एज अ कॉन्सिक्वेंस आपका पास होने का प्रोबेबिलिटी कम हो जाता है, डाइल्यूशन हो जाता है। और आप जो सोच रहे कि बाकी 2 में एग्जेम्पशन लेंगे, वो एग्जेम्पशन इतना इजीली आता नहीं है। आप बोलेंगे हम बहुत टाइम लगा के प्रिपरेशन कर रहे तो उसमें आ जाना चाहिए, आता नहीं, इतना इजी नहीं होता एग्जेम्पशन लाना। पेपर ट्रिकी आते हैं और बहुत सारे कई बार मिस हैपनिंग्स भी होते हैं। ठीक है, मैं उसको भी रिवील नहीं करना चाहता, बट पेपर ट्रिकी आते हैं, इतना इजी नहीं होता एग्जेम्पशन लाना। इसलिए आप अगर वो टाइम को भी बचाकर अपने ग्रुप पे डालते हो ना, तो ग्रुप का प्रिपरेशन बेटर हो जाता है और ग्रुप निकलने का चांस अच्छा हो जाता है। तो इसलिए पहले इस तरह से सोचें। नॉर्मली पास होने के लिए दो दो फेज है। एक फेज है क्लासेस करना, दूसरा फेज है रिवीजन करना। अब बच्चों का क्या है ना, वो ये रिवीजन फेज को एक्नॉलेज नहीं कर रहे। वो सोचते हैं रिवीजन वगैरह मैं क्लासेस करते करते कर लूं क्या, क्लासेस करते करते रिवीजन का कोई मायने ही नहीं है, वो क्लासेस करना ही माना जाता है। सारा क्लास खत्म होने के बाद एक रिवीजन का फेज आता है। वो रिवीजन फेज होता है ये लास्ट 90 डेज, लास्ट 120 डेज, लास्ट 180 डेज। जैसे फाइनल में हम लोग कहते हैं दोनों ग्रुप देना है तो 6 महीना बैठ के रिवीजन करो, एक ग्रुप देना है तो 3 महीना करो, दोनों ग्रुप इंटर में देना है तो आप 3 महीना रिवीजन करो, एक ग्रुप देना है तो 2 महीना करो। ये रिवीजन पीरियड होता है, ये बहुत क्रूशियल होता है। इसी से एक्चुअली बच्चा पास होता है, पता है। ये पीरियड में आप जितना क्लासेस में पढ़े होते हो उस सबको वापस कर रहे होते हो, और वो जितनी बार वापस करते हो उतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। अब इश्यू क्या होती है, बच्चों का बहुत बार देखा गया कि ये दोनों में मिल रहा होता है, मतलब रिवीजन पीरियड बोलकर कुछ होता ही नहीं उनके प्लानिंग में। एज अ कॉन्सिक्वेंस वो क्लासेस करते 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 लास्ट डे तक क्लासेस करते करते जाके एग्जाम में बैठ जाते हैं। और फिर एग्जाम में क्या होता है पता है, सब कुछ आता हुआ भी होता है, अरे ये तो देखा हुआ है, अरे ये तो देखा हुआ है, वो होता नहीं है, कंप्लीट नहीं कर पाते, पेपर खत्म नहीं हो पाता, अटक जाते हैं सम्स करते करते। तो फिर समझ नहीं आता कि प्रॉब्लम कहाँ है। तो अल्टीमेटली बच्चे फिर बोलते हैं यार क्लासेस ही गलत जगह ले लिया, कहीं और क्लासेस लेंगे, और फिर वही मिस्टेक करते हैं, फिर दूसरी जगह जाके क्लासेस ले लेते हैं और फिर पास नहीं हो पाते वो बेचारे। क्यों? क्योंकि इशू क्या हुआ, फिर रिवीजन नहीं होगा। अब कई बार होता है कि कई दफे यदि क्लासेस ही ले लेंगे आप, ए के जगह बी के जगह सी के जगह क्लासेस ही ले लेंगे कि इससे भी फेल हो गया फिर तीसरा जगह क्लास ले लेता हूं, तो 3 जगह क्लास ही कर लिया अगर, तो 3 बार रिवीजन एक तरह से हो गया तो उस टर्म में पास हो जाते हैं। तो फिर बच्चे क्या बोलते हैं, यार ये लास्ट वाला जो क्लास लेता वही सही था, वही मेरे को पास कराया। इट डजेंट हैपन दैट वे। हाउ इट हैपन्स इज, आप क्लासेस अपने आप करो, मतलब बेसिकली कोई भी एक जगह करो या अपने आप सेल्फ स्टडी करो, बट ये रिवीजन पीरियड पे फोकस स्टडी कर लोगे अगर, तो आप श्योर शॉट पास हो जाओगे। वो 10 बार क्लास लेने का कहीं जरूरत ही नहीं। इसको समझिए, रिवीजन पीरियड हाथ में रखना बहुत जरूरी है। रिवीजन के लिए कितना समय लगता है वो अभी मैंने जस्ट बताया, आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है। फाइनल के लिए 3 महीना एक ग्रुप, 2 ग्रुप के लिए 6 महीना, 5 महीना भी चलता है, इंटर के लिए 3 महीना और 2 महीना। ये सिलसिला अगर आप बना सकते हैं अपने प्रिपरेशन में तो डेफिनेटली आपका पास होने का प्रोबेबिलिटी बहुत आई है। सेकेंड नंबर पॉइंट है, एग्जाम फॉर्म अब फिलअप कर दो। अब देरी ना करो, अब डिसीजन लो और फटाफट फिलअप कर दो। ये मत सोचो कि लास्ट डे पर भरेंगे, 1 दिन पहले भरेंगे, 1 हफ्ता पहले भरेंगे, क्योंकि कुछ भी टेक्निकल ग्लिच आ गया, कुछ घर में इशू हो गया, सब पूरा हिल जाएगा और एग्जाम फॉर्म ही नहीं भरा, पता चला सारा मेहनत किरकिरा हो जाएगा।
तो इसलिए जल्दी से जल्दी एग्जाम फॉर्म भर के खत्म करो डिसीजन लेकर। थर्ड पॉइंट आपके मन में आ रहा है कि सर न्यू एग्जाम पैटर्न आ गया तो उसके लिए क्या करें। देखो अभी न्यू एग्जाम पैटर्न में रिटन ऑफलाइन एग्जाम है इंटर और फाइनल के लिए। तो इसके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप पास्ट पेपर्स जो भी इंस्टीट्यूट के आज तक आए हुए हैं, जिसका मैं लिंक आपको यहाँ पे दे रहा हूं, आप उससे डाउनलोड करके उसको अपने प्रिपरेशन का पार्ट जरूर बनाइए। कोशिश करिए कि सारा पहले जाके कोई जेरोक्स सेंटर से प्रिंट आउट करके कोई बुकलेट बनवा कर ले आइए हर सब्जेक्ट का। हाँ, आप उसमें जो सब्जेक्ट में अमेंडमेंट्स आ गए हैं वो सबको छोड़ दीजिए, बट बाकी एक बार ले आइए। ये बहुत जरूरी है, ये आपके प्रिपरेशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनेगा। पास पेपर्स का जितना सॉल्यूशन है वो सब आप लेके आ जाइए पहले। उसके बाद उसको कैसे यूज करना मैं बताता हूं। नेक्स्ट, आपको अब आने वाला 3 महीना में रिवीजन एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार करना है। मल्टीपल रिवीजन करना है। और मल्टीपल रिवीजन आप समझ लीजिए सीक्रेट सॉस है आपका पास होने का। मल्टीपल रिवीजन कर लिया तो पास होने का चांस बहुत बढ़ गया। ये मल्टीपल रिवीजन कैसे करते हैं आइए हम इस पे बात करते हैं थोड़ा सा। देखिए मैंने एक प्लान सोचा कि 90 डेज अभी आपके पास है, 10 डेज आप अनअवॉइडेबल लॉस समझ लीजिए, कुछ उपाय नहीं है। फेस्टिवल्स, मूड नहीं, तबियत खराब, कोई सिचुएशन ऐसा आ गया घर में, हो ही सकता है। 80 डेज हाथ में प्रोडक्टिवली बचना चाहिए। ये 80 डेज को 3 पार्ट में तोड़िए, क्योंकि हम 3 रिवीजन मिनिमम करना चाहते हैं। तो टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 रिवीजन हम बोलेंगे। टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 में 4:2:1 है। ये रेशियो मैंने एक बनाया हुआ है कि फर्स्ट रिवीजन थोड़ा ज्यादा समय पे, उसका आधा सेकंड रिवीजन, उसका आधा थर्ड रिवीजन। 4:1 में स्प्लिट कर दीजिए। जैसे अभी 80 डेज को स्प्लिट कर रहे हैं तो फर्स्ट रिवीजन के लिए 46 डेज आ रहा है, फिर उसका आधा सेकंड, उसका आधा थर्ड। इसका लॉजिक ये है कि फिर थर्ड का आधा आपको नॉर्मली मिलता है अपने एग्जाम के पहले। तो उस ट्रेंड को मैं पकड़ के चल रहा हूं। नॉर्मली थर्ड का आधा या थर्ड जितना आपको एग्जाम के पहले का टाइम मिलता है। तो अब फर्स्ट रिवीजन के लिए अगर 46 डेज है, अगर आप एक ग्रुप दे रहे हैं तो डिवाइड बाई 4 कर लीजिए, दोनों ग्रुप दे पा रहे हैं तो डिवाइड बाई 8 कर लीजिए, तो डेज पर सब्जेक्ट आपका आ जाएगा। ओके, कुछ लोग जो लोग 5 महीना लेके पहले से फाइनल का तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने ये प्लान पहले से बना लिया है और उनका अभी अकॉर्डिंगली अभी शायद फर्स्ट रिवीजन खत्म होने को भी आ गया होगा। उनके पास एक एक रिवीजन के लिए ज्यादा डेज उनके पास हाथ में है, जो लोग 5 महीने से रिवीजन कर रहे हैं। और जो लोग अब जग रहे हैं 3 महीने में रिवीजन करेंगे, तो मेरे हिसाब से फाइनल के लिए 3 महीना में 4 सब्जेक्ट इज इनफ। बट अगर आप जबरदस्ती 8 सब्जेक्ट घुसाना चाहते हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एक सब्जेक्ट को खत्म करने के लिए फर्स्ट रिवीजन में कितना दिन आपके पास है। आप बहुत हार्डकोर मेहनती हैं, हम फोकस स्टडी कर सकते हैं, तो डेफिनेटली यू शुड टेक अ चांस कि मैं 3 महीना फोकस्ड होकर दोनों ग्रुप देना चाहता हूं, तो रिवीजन 3 ही करना है। ये नहीं कि 2 रिवीजन करके जाना है, दैट विल बी रिस्की थिंग। सो इस 46 डेज को नंबर ऑफ सब्जेक्ट से डिवाइड करेंगे तो डेज पर सब्जेक्ट आ जाएगा। और अब इस फर्स्ट रिवीजन में क्या करोगे, हर चैप्टर का आप समरी नोट्स अपना हाथ से बनाओ। क्लास का कॉन्सेप्ट को पढ़ पढ़ के समरी नोट्स हाथ से बनाओ। अगर समरी नोट्स पहले से बना रखा है सर लोग के गाइडेंस में, तो खाली समरी नोट्स और कॉन्सेप्ट्स को एक बार रिव्यू करके आईसीए मैट, जो भी आपका इंस्टीट्यूट मैट है, उसको पूरा का पूरा सॉल्व करो। जितना भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करो। ठीक है, सॉल्व करने के लिए खाली कैलकुलेटर में नहीं करके वहीं बुक में कॉलम बना बना के लिखो, या फिर एक कॉपी, प्रैक्टिस कॉपी बनाकर उसमें लिखना चालू करो। बहुत इंपॉर्टेंट है सॉल्व करना, खाली रफली कैलकुलेटर में मत करना, लिख के करना। ये लिखना ही आपका एक तरह का रिटन प्रैक्टिस का काम करेगा। उसके बाद हर एक सब्जेक्ट का आपको मॉक टेस्ट देना चाहिए। ये मॉक टेस्ट प्रॉपर रिटन मॉक टेस्ट होगा, टाइम्ड मॉक टेस्ट। एसजेसी की तरफ से शेड्यूल अनशेड्यूल टेस्ट हो रहे हैं। आप एसजेसी के लिंक्स पे मैं आपको यहाँ पे वीडियो में दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन, आप चेक कर सकते हैं कि इसका प्रोसीजर क्या है। ठीक है, और इस पर्टिकुलर रिवीजन का गोल ये होना चाहिए कि हर सब्जेक्ट का आईसी में मैट आपने गो थ्रू कर लिया है। इवन थ्योरी सेक्शंस भी उसमें जो है उसको भी एक बार नजर से निकाल लो, तो थ्योरी पार्ट्स भी जो है वो भी नजर से निकाल लो। सेकेंड रिवीजन में जब आप आओगे तो उसमें समरी नोट्स को गो थ्रू करोगे। जो लास्ट मॉक टेस्ट दिया था उसका रिजल्ट्स आ जाएगा, तो उसका आंसर पेपर को रिव्यू करोगे कि उसमें कहाँ कमी रह गई। और पास पेपर्स जो मैं ऊपर में बोला था अभी आपको कि सजेस्टेड आंसर्स सबका इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रिपरेशन होगा, तो उसको सारा गो थ्रू करो। क्वेश्चन और आंसर, क्वेश्चन भी पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करो,
और फिर देखो कि कैसे उन लोगों ने लिख के दिया है। और फिर थ्योरी अगर है तो थ्योरी का पॉइंट्स थोड़ा सा लिखो अपने अपने कॉपी में, थोड़ा सा पॉइंट्स, इंट्रो, बॉडी का पॉइंट्स, कंक्लूजन, ऐसे आप क्या होगा वो थोड़ा सा सोच के लिखो और फिर उसका आंसर को पढ़ो। ऐसा नहीं करना कि बस क्वेश्चन पढ़ा आंसर पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ा आंसर पढ़ा, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है। और फिर सेकेंड टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करो। हम लोग ये सेकेंड टेस्ट सीरीज आपका आने वाला मंथ में करा देंगे, आप सेकेंड टेस्ट सीरीज में एनरोल करो। थर्ड में आ जाओ। तो थर्ड रिवीजन जब आता है वो और थोड़ा छोटा हो जाता है, तो उसमें समरी नोट्स को वापस से देखो, जो लास्ट मॉक टेस्ट हुआ था उसको फिर से देखो। तब तक इंस्टीट्यूट से एक और मॉक टेस्ट सीरीज आ जाता है, उस मॉक टेस्ट सीरीज का भी पेपर को अटेम्प्ट करो, अपने से अटेम्प्ट करो। और फिर एसजेसी इंस्टीट्यूट में हम लोग आपको तीसरा टेस्ट सीरीज कराएंगे, वो तीसरा टेस्ट सीरीज आप एनरोल करके उसमें एग्जाम दीजिए। और जो अभी तक 1 और 2 में किया था उसको एक बार और रिव्यू करिए। तो दिस इज हाउ 3 रिविजन्स आर डन। बाय द एंड ऑफ थर्ड रिविजन यू स्टार्ट गेनिंग कॉन्फिडेंस। दिस इज द मैजिक। फर्स्ट में आपको लगे पता नहीं होगा कि नहीं, सेकंड में आपको लगेगा शायद हो जाएगा, थर्ड में आपको लगने लगेगा कि यस इस बार मैं पास हो ही जाऊंगा, हो ही गया हूं, ऐसा आपको फील आएगा। तो दिस इज मल्टीपल रिविजन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करें, अभी रिटन एग्जाम हो गया तो देखिए रिवीजन जब कर रहे हो ना अभी, तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, चेक नहीं करना है कि क्वेश्चन पढ़ लिया आंसर देख लिया, क्वेश्चन पढ़ लिया आंसर देख लिया। तो थोड़ा बहुत फॉर्मेट बना के सॉल्व करिए ना, कॉपी में सॉल्व करिए, बुक में अगर जगह है, प्लेन स्पेस है तो करिए। फाइनल में नहीं हो पाता, इंटर में तो हो सकता है बुक्स में, बट बाकी कॉपी में जाके करिए ना, थोड़ा थोड़ा लिख के, बहुत ज्यादा डिटेल में मत लिखिए, थोड़ा थोड़ा लिखिए और फिर आंसर का फॉर्मेट चेक करिए। और सेकेंडली थ्योरी जब कर रहे हैं तो पॉइंट्स और कीवर्ड्स को थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का लिखिए, पूरा पूरा डिटेल आंसर अभी राइटिंग प्रैक्टिस में मत करिए। जो राइटिंग प्रैक्टिस है वो सब मॉक टेस्ट के थ्रू हो जाएगा। 3 मॉक टेस्ट है एक एक सब्जेक्ट का, तो मॉक टेस्ट विल हेल्प यू टू डू ऑल द राइटिंग प्रैक्टिस। फिर एक सवाल आता है सर स्टडी आवर्स क्या रखे भी इस रिविजन पीरियड का। देखिए स्टडी आवर्स जो रिक्वायर्ड है वो है मिनिमम 12 आवर्स पर डे। ये सुनते ही बहुत लोगों को हार्ट अटैक आ जाएगा, लगे ये कैसे होगा। कई लोग तो जॉब भी कर रहे हैं सर, कई लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो वो लोग 12 आवर्स कैसे निकालेंगे। ऑफिस के साथ हम लोग को तो 3 घंटा ही मिलता है, 6 घंटा ही मिलता है। तो देखो जो रिक्वायरमेंट है रिवीजन का वो मैंने ऊपर में आपको बताया, उसको कर पाने के लिए इतना कम समय में ये टाइम लगता है। अब अगर आप ऑफिस ऑफिस गए हुए हैं तो ऐसा हो सकता है कि आपका उसमें से कई सारा चीज किया हुआ है, इंस्टीट्यूट मैट पूरा देखा हुआ है, समरी नोट्स पूरा किया हुआ है, तो आप मॉक टेस्ट को इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ प्रिपरेशन बनाएं। और नहीं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपका कुछ नहीं किया हुआ है, छूटा हुआ है, उस 3 घंटे में आप जैसे तैसे भी क्लासेस वगैरह भी कर रहे हैं, तो आई विल नॉट रिकमेंड यू टू गिव इन दिस टर्म, आई विल रिकमेंड यू टू प्लान फॉर द नेक्स्ट टर्म। जिसके पास जैसा समय हो, सहूलियत हो, उसके हिसाब से जाए। अगर आप बिना प्रिपरेशन के अंडर प्रिपेयर्ड होकर एग्जाम देने जाओगे तो कहीं ना कहीं फॉल बैक तो आएगा ही आएगा। इस चीज का जिम्मेदारी फिर कोई भी नहीं ले पाएगा आपके लिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव डन द कंप्लीट रिविजन बिफोर गिविंग द अटेम्प्ट। अटेम्प्ट देना है, एज जा रहा है, टाइम जा रहा है, मम्मी बोल रहे, पापा बोल रहे, ये सब बातें मैं सुन सुन के थक गया। आपको अटेम्प्ट तभी देना है जब आपका प्रिपरेशन पूरा हो गया। हाँ, ये मम्मी पापा इसलिए बोलते हैं कि कहीं आप इस अटेम्प्ट नहीं दोगे बोल के फिर घूमने निकल जाओगे, मोबाइल में लगे रहोगे, तो वो आपको फोर्स करते हैं, कोई नहीं तुम फेल हो जाओ, बट ये सब टाइम वेस्ट मत करो। बट अगर आप दिल से पढ़ोगे, उनको ये रियलिटी समझाओगे जो मैं बता रहा हूँ, उनको ये वीडियो भी आप दिखा दो, तो वो आपके लिए समझेंगे और आपको बोलेंगे कि नहीं चलो तुम इस हिसाब से पढ़ाई करो, एक बार में पास करो। बार बार फेल होना किसको अच्छा लगता है। फेल होके कोई पास होता है ना तो वो तकलीफ होती है, वो जो फेल होता है वही जानता है, वो जो बाहर से इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है वो नहीं समझता। ठीक है। तो इसलिए मैं नहीं चाहता आप फेल होके पास हो, मैं चाहता हूं आप एक बार में पास हो। तो इसलिए रिवीजन के लिए ये टाइम रिक्वायर्ड होता है टू कवर द एंटायर थिंग इन दैट टाइम फ्रेम दैट आई एम टेलिंग यू। अगर मान लीजिए आपको लग रहा है कि मैं ये 12 घंटा नहीं दे सकता रिवीजन के लिए, अब मैं 3 रिवीजन कैसे करूंगा, तो फिर आप नेक्स्ट टर्म प्लान कर सकते हैं। और अगर आप मान लीजिए 6 घंटा भी निकाल सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल 3 घंटा शाम को, 3 घंटा सुबह, ऐसा तो इनफ है। वो 6 घंटा निकालते तो, बट उसका क्राइटेरिया है कि आपका एक बार इंस्टीट्यूट मैट सारा देखा हुआ है, तो उस 6 घंटा का पीरियड को आप यूटिलाइज करेंगे सारा का सारा फटाफट समरी नोट्स बनाने में और टेस्ट देने में। ज्यादा से ज्यादा आप टेस्ट दीजिए,
3 बार के जगह आप हो सके तो 4 बार टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट जो इंस्टीट्यूट का आएगा उसको भी प्रॉपर 3 घंटा बैठ के दीजिए, ऐसे 4 टेस्ट हो जाएगा। 3 हमारे यहाँ दे दीजिए, चौथा इंस्टीट्यूट का जो आएगा उसमें दे दीजिए। फिर हमारे एसजेसी के वेबसाइट पे चैप्टर वाइज ऑनलाइन फ्री टेस्ट दिए हुए हैं, वो सबको भी अटेम्प्ट करिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप टेस्ट देंगे आपका प्रिपरेशन कम समय में भी रोबस्ट हो सकता है। बट आपको कम से कम 6 घंटा तो स्पेयर करना ही पड़ेगा। अब आप 2 घंटा पढ़ेंगे, 1 घंटा पढ़ेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो रिविजन पीरियड रिक्वायर्स लिटिल मोर एक्स्ट्रा आवर्स ऑफ फोकस स्टडी। आप इस 12 आवर्स को स्लॉट्स में बांट लीजिए, 3-3 घंटे का। हर एक स्लॉट के बीच में आधा घंटा से 1 घंटा का ब्रेक ले लीजिए। कोशिश करिए अर्लीस्ट इन द डे स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि पहला 2 स्लॉट सबसे इफेक्टिव बीते। किसी को 2 ही मिलता है, किसी को मॉर्निंग ही मिलता है, फिर इवनिंग मिलता है जॉब के कारण। तो मॉर्निंग स्लॉट सबसे पावरफुल स्लॉट माना जाता है, फर्स्ट स्लॉट ऑफ द डे, क्योंकि माइंड एम्प्टी होता है, उस समय सबसे ज़्यादा इफेक्टिव पढ़ाई हो सकती है। तो इसको अच्छे से यूज करें। इसमें सब्जेक्ट और टॉपिक प्रॉपरली पहले से प्लान करके रखें। ये नहीं कि सुबह उठ के सोचेंगे, पहले से प्लान करके रखेंगे। रिकमेंडेड है कि पूरा 90 डेज का इस तरह से एक कॉलम बनाकर शेड्यूल बना लीजिए। डे, डेट, डे, स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3, स्लॉट 4, स्लॉट 5। स्लॉट 5 एक एक्स्ट्रा रखिए, कभी स्लॉट 1 में नहीं पढ़ पाया तो 2 घंटा कम सो के हम स्लॉट 5 में भी मेकअप करने का कोशिश करेंगे। ऐसे पूरा 90 डेज का बना दीजिए और कोशिश करिए कि स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3 में सब्जेक्ट और टॉपिक सब फिलअप हो जाए। अंदाज में एक बार फिलअप कर दीजिए, कीपिंग नंबर ऑफ डेज पर सब्जेक्ट सेम एज व्हाट आई सेड इन टीयर 1। और इसके बाद अगर कभी पढ़ते पढ़ते ऐसा लगे आपको कि एक सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हो पा रहा है उन स्लॉट्स में, या एक टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो ओवरऑल सब्जेक्ट का मेंटेन करिए, स्लॉट्स को इंक्रीज करके देखिए। कभी ऑफिस से 1-2 दिन ऐसी छुट्टी मार के पढ़ने का कोशिश करिए। देन ओनली दिस विल बी बैलेंस्ड। देखिए तभी ये सब चीज हो सकता है। और ये करके आप फिर कोशिश करिए कि 90% हो जाए, 80% हो जाए। कभी 10-20% रह गया तो कोई बात नहीं है, सेकेंड रिवीजन में उसको कवर अप करने का कोशिश करिए। ये शेड्यूल एक बार बना लीजिए तो आपको एक रास्ता मिल जाएगा, एक टारगेट मिल जाएगा कि आपको एवरीडे बेसिस में क्या करना है। उसमें प्रोविजन डाल दीजिए, किसी दिन छुट्टी के कारण नहीं पढ़ पाएंगे, किसी स्लॉट में कोई काम करना है तो पहले से प्रोवाइड कर दीजिए। और अगर बाद में एडजस्टमेंट होता है तो उस स्लॉट का चीज निकाल के कहीं और डाल दीजिए। तो दैट वे यू विल हैव टू प्लान फॉर योर इंटायर 90 डेज एंड एग्जीक्यूट। अगर आप रोज सुबह उठ के ये सोचेंगे देखते आज क्या करना है, तो it will be an utter failure. It will be very risky for you because your time is so precious now that you can't leave it on that day. उस दिन उठ के नहीं सोच सकते, पहले से टाइम को बांध देना पड़ेगा। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आपका सक्सेस निश्चिंत है। ओके, अभी बोलने से खाली बांधा नहीं जाएगा ना, तो बांधना मतलब क्या है कि जो प्लान किया उसको फिर एक्चुअल में करके भी दिखाना है। So all these are the only thing that I wanted to convey. The only message is work hard, dream big. खुशी खुशी पढ़ोगे, स्ट्रेस लेके पढ़ोगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। Try to enjoy the days you are having with this exam. The exam days are the most memorable days of your life normally. आप वो सब दिन को कभी भूलते ही नहीं हो। तो इस प्लेजर के साथ आप पढ़ेंगे तो आपको पढ़ाई ज़्यादा समझ में भी आएगा, स्ट्रेस लेवल लो रहेगा। इंजॉय करिए, पढ़ते जाइए। इमेजिन करिए कि डिग्री आपके हाथों में आ चुकी है और फिर पढ़िए। आपको ये फीलिंग्स अपने हाथ में रखना पड़ेगा। डिग्री इज देयर, इट्स ऑलरेडी देयर, आई एम गोइंग टू गेट इट, आई हैव ऑलरेडी गॉट इट। ये फील के साथ बस पढ़ाई करते जाइए। पढ़ाई भी जल्दी समझ में आएगी, थकान भी कम होगी, स्ट्रेस एकदम नहीं होना चाहिए। ब्रेक लेते लेते पढ़ाई करिए, प्लान पहले बना लीजिए। आवर्स पर डे भी मेंटेन करिए, डेज फॉर ईच सब्जेक्ट भी मेंटेन करिए, और जो कवरेज करने बोला उसको करिए। मल्टीपल रिविजन्स को अचीव करिए। और ये गलत डिसीजन मत ले लीजिए कि एक ग्रुप 2 सब्जेक्ट, एक ग्रुप 1 सब्जेक्ट, ऐसा कभी मत करिए। आई होप थिंग्स आर लिटिल बिट क्लियर, एंड इफ यू हैव एनी मोर कमेंट्स, any more questions, please do comment in this video. I will be happy to answer you, and please do share this video with your friends you know who are going to give exam in the upcoming 90 days. All the best, see you.